कहानी शुरू होती है दो बच्चों की माँ कैटी से, जो कि अपने बेटे रिक्की को अडॉप्ट करवाने आती है। दरअसल वो एक कॉस्मेटिक कंपनी में जॉब करती है। उसकी सैलरी भी बहुत कम है और वो किराए के घर में रहती है और सोचती है कि वो इतने कम पैसों में अपने दोनों बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती, जबकि उसका पार्टनर भी उसे छोड़ के जा चुका होता है। सोशल वर्कर भी उसे कहता है कि अपने बच्चे को खुद से दूर करने का फैसला बहुत बड़ा होता है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने फैसले के बारे में कुछ दिन और सोचें, और कहता है कि हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। इसके बाद कहानी कुछ साल पहले से शुरू होती है, जब उसका बेटा रिकी पैदा भी नहीं हुआ था। एक सुबह लिली सोकर उठती है और अपनी थकी हुई माँ को भी उठाती है। उसके बाद वो अपने और कैटी के लिए नाश्ता तैयार करती है। दोनों माँ बेटी नहाते हैं और साथ में नाश्ता करते हैं। इसके बाद कैटी लिली को स्कूल छोड़ने जाती है। स्कूल पहुंचकर कैटी उससे वादा करती है कि मैं तुम्हें लेने वक्त पर आ जाऊंगी। लिली को गुड बाय बोलकर कैटी अपनी जॉब पर आ जाती है, जहाँ उसकी नजर पाको नाम के एक आदमी से मिलती है। कुछ देर बाद पाको उसके पास आता है और खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। ऐसे ही ये दोनों बातें करने लगते हैं। दरअसल दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और कुछ ही देर में ऑफिस के वॉशरूम में इनकी डेट भी हो जाती है, जिस वजह से कैटी अपना काम वक्त पर पूरा नहीं कर पाती और उसे बॉस की डांट भी सुननी पड़ती है। साथ ही वो लिली को स्कूल से पिक करने लेट पहुंचती है और लिली का हेलमेट लाना भी भूल जाती है, जिस वजह से उसे अपना हेलमेट देना पड़ता है। अगली सुबह जब कैटी ऑफिस पहुंचती है तब पाको उसे गेट पर ही मिल जाता है, जिसे देखकर कैटी शर्मिंदा होती है। वो कहती है कि कल थोड़ा ज्यादा ही हो गया, वैसे मैं इस तरह की लड़की हूँ नहीं। लेकिन पाको कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि हमने अच्छा वक्त बिताया। कुछ देर बात करके पाको उससे डिनर का पूछ लेता है और कैटी भी उसे हाँ कर देती है। वो ये भी भूल जाती है कि लिली को उसके प्ले के लिए तैयार करना था। डेट पर पाको लिली के फादर के बारे में पूछता है। कैटी कहती है कि दरअसल वो लिली को अबॉर्ट कराना चाहते थे और मैं इसके खिलाफ थी, इसीलिए मैंने उनसे अलग होने का फैसला ले लिया। इसके बाद पाको कहता है कि मैंने भी काफी पहले शादी की थी, लेकिन वो ज्यादा टाइम नहीं चली। डिनर के बाद कैटी उसे अपने साथ अपने घर ले आती है, लेकिन इन दोनों की वजह से लिली को नींद नहीं आती। अगली सुबह लिली देखती है कि कैटी एक आदमी के साथ नाश्ता कर रही है। कैटी उसे पाको से इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन लिली इग्नोर करते हुए वहाँ से आ जाती है। पाको के साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए कैटी ने लिली की स्कूल बस लगवा दी और कुछ दिनों में पाको भी कैटी के घर में आकर रहने लगता है। इसी तरह एक साल गुजर जाता है और कैटी अब प्रेग्नेंट होती है। एक दिन पाको को कॉल आता है कि अचानक दर्द बढ़ने से कैटी को एडमिट किया गया है। पाको तुरंत ही लिली को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां कैटी के एक बेबी बॉय होता है। पाको लिली से उसका नाम रखने को कहता है और लिली उसका नाम रिकी रख देती है। घर आकर ये लोग लिली के रूम को रिकी के साथ शेयर करते हैं, लेकिन वक्त के साथ लिली को बुरा लगने लगता है, क्योंकि उसकी माँ अब ज्यादा समय रिकी के साथ बिताती है। साथ ही वो पाको से भी चिड़ी रहती थी। कैटी अब ज्यादातर रिकी की देखभाल में लगी रहती है, जिस वजह से उनका रिश्ता भी कमजोर हो गया है। और एक दिन लिली पाको को दूसरी लेडी से बातें करते हुए देख लेती है, लेकिन वो इस बात को अपनी माँ से नहीं कहती। पाको अब रोजाना देर से घर आने लगा। कैटी के पूछने पर वो रोज ही कोई न कोई बहाना बना देता, जिस वजह से उनमें लड़ाइयाँ होने लगी। लेकिन रात को पाको ने कैटी से वादा किया कि आज के बाद वो हमेशा अपनी फैमिली का ख्याल रखेगा। अगली सुबह से कैटी ने जॉब ज्वाइन कर ली और पाको घर पर ही रहकर बेबी की देखभाल करता। एक दिन जब कैटी घर आती है तो वो रिकी की कमर पर चोट के निशान देखती है। वो समझती है कि शायद पाको ने उसे मारा है, लेकिन पाको इस बात से इनकार करता है। साथ ही वो कहता है कि ये कुछ खास नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिन बाद वो निशान और गहरे हो जाते हैं और बच्चा भी पूरे टाइम रोता रहता है। कैटी फिर से पाको से पूछती है, लेकिन इस बार भी पाको कहता है कि मुझे नहीं पता ये चोटें इसे कैसे लगी। लेकिन वो लगातार पाको पर बच्चे को पीटने का इल्जाम लगाती है, जिस वजह से गुस्सा होकर पाको उससे ब्रेकअप कर लेता है और घर छोड़कर चला जाता है। लिली अपनी माँ को उदास देखकर उसके पास आ जाती है। अब पाको के जाने के बाद लिली पूरे टाइम रिकी का ख्याल रखने लगी। एक दिन जब कैटी घर आती है तब रिकी झूले से गायब होता है और उसकी शीट पर खून के धब्बे लगे होते हैं। ये दोनों घबरा जाते हैं और पूरे घर में रिकी को ढूंढने लगते हैं। तभी वार्डरोब पर उन्हें रिकी मिल जाता है। उसे नीचे उतारकर ये देखते हैं कि उसकी कमर पर छोटे छोटे दो पर निकल रहे हैं, जिनकी मदद से ही रिकी वार्डरोब के ऊपर तक पहुंचा था। कैटी उसे नहलाकर साफ कर देती है और साथ ही वो उसके झूले को बंद कर देती है, जिससे रिकी बाहर निकलकर खुद को चोट ना पहुंचाए। वो लिली से कहती है कि इस बारे में तुम अपने फ्रेंड्स को भी कुछ मत बताना, मैं नहीं चाहती कि लोग रिकी को अजीब समझें। रात को कैटी के जहन में पाको को बताने का ख्याल आता है, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं करती।
इधर धीरे धीरे रिकी के पर बड़े हो रहे थे, साथ ही पर निकलने के बाद से वो काफी खुश रहने लगा है। उसका रोना भी बंद हो गया है। एक हफ्ते में ही उसके पर 17 सेंटीमीटर लंबे हो गए हैं, इसीलिए अब कैटी उसके परों का ड्रेस सिलती है। वक्त गुजरने के साथ रिकी के परों पर पंख निकलने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन लिली को पाको मिलता है। वो उसे घर ड्रॉप करने को कहता है, लेकिन लिली उसे मना करते हुए अपनी स्कूल बस में बैठ जाती है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं और रिकी के पंख अब काफी बड़े हो गए हैं, इसीलिए कैटी उसे एक हेलमेट पहना देती है, जिससे कि जब वो उड़े तब उसे चोट न लगे। देखते देखते उनकी फैमिली के लिए हालात बेहतर होने लगे हैं। कैटी को 2000 यूरो की लॉटरी भी लगी है, जिससे वो क्रिसमस के लिए शॉपिंग करने जाती है। लेकिन जैसे ही उनका ध्यान हटता है, रिकी अपनी जैकेट उतारकर उड़ना शुरू कर देता है। इस अजीब चीज को देखकर मॉल में आए लोग डरने लगते हैं। कैटी और लिली उसके पीछे जाते हैं। मॉल की सिक्योरिटी मॉल को बंद करके रिकी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आता। तब कैटी के कहने पर ये लोग सारी लाइट्स बंद कर देते हैं, जिससे कि रिकी पकड़ा जाता है। अब मजबूरन रिकी को डॉक्टर के यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि हमें आपके बेटे पर कुछ और टेस्ट करने होंगे, इसीलिए आपको रिकी को यहीं छोड़ना होगा। साथ ही हम इसे खुले हुए माहौल में रखेंगे ताकि ये अच्छे से बड़ा हो सके। लेकिन कैटी उनका ऑफर ठुकराकर घर वापस आने लगती है। तभी रास्ते में इन लोगों को रिपोर्टर्स की भीड़ घेर लेती है। ये लोग बच्चे की एक झलक पाने को बेताब हुए जा रहे थे। काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन मीडिया कैटी के घर के बाहर डेरा डाल लेती है। उड़ने वाला बच्चा अब एक इंटरनेशनल खबर बन चुकी थी। एक रात रिकी बहुत ज्यादा रोने लगता है, जिस वजह से लिली उसे आजाद कर देती है और रिकी कमरे में उड़ने लगता है, जबकि कैटी नहा रही होती है। अचानक डोरबेल बजती है और दरवाजे पर पाको होता है। कैटी भी वहाँ आ जाती है और लिली को अंदर भेज देती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और वापस से एक हो जाते हैं। ये देखकर लिली अपसेट हो जाती है और अपने उड़ते हुए भाई से अपना दुख शेयर करती है। उसे लगने लगता है कि अब पाको की वजह से उसकी माँ फिर से टाइम नहीं दे पाएगी। तभी कैटी पाको को लेकर रूम में आती है, लेकिन रिकी उसे पहचान नहीं पाता, इसीलिए उसके पास आने से वो उड़ने लगता है। पाको उसे पकड़ने की कोशिश करता है और कैटी को रिकी की चिंता होने लगती है कि आखिर वो खुद को चोट न पहुंचा दे। लेकिन पाको की वजह से रिकी डरा हुआ होता है। किसी तरह कैटी उसे नीचे उतार लेती है। पाको कहता है कि रिकी के लिए ये रूम बहुत खतरनाक है, इसे तो किसी खुली जगह पर रखना चाहिए। लेकिन कैटी कहती है कि मैं अपने बेटे को खुद से अलग नहीं करूंगी। वो देखती है कि कमरे की छत से रिकी जख्मी हो गया है, इसीलिए वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर वहाँ आकर उसकी पट्टी करते हैं, साथ ही वो पाको के नजरिए को सही कहते हैं। वो बताते हैं कि ये बंद कमरा रिकी की ग्रोथ के लिए बहुत खतरनाक है। वो कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम ऑपरेट करके रिकी के पंख अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफी तकलीफ होगी, जिस वजह से कैटी मना कर देती है। उसी रात लिली पंखों को काटने का फैसला करती है, लेकिन तभी रूम में पाको आ जाता है, जिस वजह से वो सो जाती है और रिकी बच जाता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर पाको कहता है कि हमें मीडिया के सामने रिकी को प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे कि वो लोग उसकी डॉक्यूमेंट्री बना सकें और हमें भी कुछ पैसे मिल सकें। लेकिन इस बात से कैटी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं खुद रिकी का ध्यान रख सकती हूँ। लेकिन पाको किसी तरह उसे डॉक्यूमेंट्री के लिए मना लेता है। अगली सुबह पाको की रिक्वेस्ट पर डॉक्टर बर्नार्ड मीडिया को बुला लेते हैं। कैटी और पाको कैमरा के सामने एक हैप्पी मैरिड कपल की तरह रिएक्ट करते हैं। वो लोग रिकी के पैर को एक रस्सी से बांध देते हैं, जिससे कि वो वहाँ से उड़कर न जा सके। इसके बाद वो उसे उड़ने के लिए खुला छोड़ देते हैं और कैटी रस्सी को पकड़ लेती है। रिकी खुशी से काफी ऊपर उड़ने लगता है। लोग भी उसे देखकर काफी हैरान हैं। लेकिन इसी बीच कैटी के हाथ से रस्सी छूट जाती है और रिकी उड़ते हुए दूर निकल जाता है। कैटी और बाकी लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो एक झील को पार करके जंगल में चला जाता है। काफी देर इंतजार करने के बाद बाकी सारे लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन कैटी उसका वहीं पे वेट करती रहती है। कुछ देर बाद वहाँ डॉक्टर आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अब तक शायद किसी जानवर ने रिकी का शिकार कर लिया हो। इस बात से पाको और कैटी काफी दुखी हो जाते हैं। अगले कुछ दिन ये लोग रिकी के पोस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि उसे ढूंढने में मदद मिल सके। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और बाकी सारे लोग रिकी को भूल जाते हैं, लेकिन कैटी उसे नहीं भूल पाती। और एक दिन कैटी अपना घर छोड़कर उसी झील पर आ जाती है और उसमें डूबकर मरने का फैसला करती है। लेकिन तभी उसे रिकी की आवाज आती है और वो देखती है कि रिकी बड़े बड़े पंखों के साथ उड़ रहा है। वो उसके पास जाती है और उससे माफी मांगती है, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है और काफी खुश भी दिख रहा है। कैटी उससे कहती है कि तुम खुली हवा में जीने के लिए बने हो, और इसी के साथ रिकी वहाँ से उड़ जाता है। कैटी खुश होती हुई वहाँ से वापस घर आ जाती है और ये लोग खुशी से जिंदगी गुजारने लगते हैं और इस मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है।